परीक्षित जी ने प्रश्न किया महाराज प्रभु से, इसके बाद भगवान के और अवतारों की कथा कहिए। और महाराज, हिरण्याक्ष का उद्धार तो भगवान ने बराह रूप से कर दिया, हिरण्यकश्यप का क्या हुआ? सप्तम स्कंद के शुरू में ये प्रश्न जब रखा, सुखदेव जी कहते हैं जब हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान ने कर दिया तो उसकी माता दिति और उसकी जो वधू थी बड़ा रुदन कर रही थी। हिरण्यकश्यप आया, अम्बाम हे वधूपुत्रा मारत सोचित नृप्रे। अरे, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं उनके लिए सोच नहीं किया जाता, किसके लिए रो रही हो? मेरा भाई हिरण्याक्ष तो अपने शत्रु से लड़ता हुआ मरा है, और जो वीर गति को प्राप्त हुए उसके लिए अश्रुपात नहीं किया जाता। अम्माम हे वधूपुत्र नानु शौचत मरहसी। किस बात का सोच? माता दिति ने कहा, हिरण्यकश्यप, अरे उससे ज्यादा तो हम तेरे लिए रो रही हैं। जिस तरह से नारायण ने उसका वध किया है, एक दिन वो तेरा भी वध कर देगा। तुरंत प्रणाम करके बोला, माँ मैं ऐसे उस नारायण के सामने नहीं जाऊंगा, तुम मुझे आशीर्वाद दो, पहले मैं तप करूंगा। और माँ का आशीर्वाद लेके साद्रोण्याम मंदराचल पर्वत पे आ गया। और मंदराचल पे आकर महाराज जी कैसा तप किया है, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि। आप उसकी दृष्टि उसने आकाश में गड़ा दी, दोनों भुजाएं ऊपर को कर ली, पादांगुष्टि वन्मितः, पैर के एक अंगूठे पे खड़ा रहा। ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। 10,000 वर्ष उसने तप किया। सारे देवता भयभीत हो गए। बोले क्यों? बोले असुर है तो इसका तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये तो हो नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामा की कामना से तो ये महाराज अनुष्ठान कर नहीं सकता। ऐसा अनुष्ठान कि हमारे विश्व का कल्याण हो, ये तो कोई संत ही कर सकता है। देवत्व को प्राप्ति ही कोई सतोगुणी कर सकता है, ये क्यों नहीं करेगा? तो इसलिए ब्रह्मा जी, महाराज जल्दी जाओ, देर मत करो। और ब्रह्मा जी को वो बुला ही रहा था। तुरंत ब्रह्मा जी महाराज हंस पर सवार होकर आए और उत्तिष्ठो, खड़े हो जाओ हे कश्यप नंदन, सिद्धोसी, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया। इक्षितम प्रियताम, जो इच्छा हो सो मांग लो। शरीर को झाड़कर ब्रह्मा जी की ओर देखकर बोला, महाराज कल्पांते काल सृष्टे न, किसी भी तरह से मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई हिरण्यकश्यप, तेने तो फिर नंबर गलत डायल कर दिया। बोले क्या मतलब? अरे बोले तू मरेगा या नहीं मरेगा ये तो हमारा विभाग ही नहीं है। जिसको मरने से भय हो वो किसकी शरण में जाता है? भगवान शिव के शरण में जाता है, मृत्युंजय का अनुष्ठान कराता है। हमारा नाम तो मृत्युंजय है नहीं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। बोले हमारा विभाग तो जनरेटरगिरी करना है। 100 200 500 1000 बच्चे तुझे चाहिए तो अभी बना के भेज देते हैं। कोई डाई नहीं चाहिए, कोई रॉ मटेरियल नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्री नहीं चाहिए, केवल संकल्प होगा और आ जाएंगे। अरे भाई तुझे ना मरने का वरदान चाहिए था तो हिरण्यकश्यप तुझे भगवान मृत्युंजय की शरण में जाना चाहिए। देखो यही आसुरी परिवर्तन। देवत्व और आसुरत्व क्या है कि पसीना तो बहुत बहाते हैं, फावड़ा बहुत चलाते हैं, लेकिन दिशा विहीन होते हैं। दिशा ठीक नहीं होती, संकल्प सही नहीं होता। असुरत्व देवत्व में कोई ऐसा नहीं है उनके सींग हैं या उनका शरीर कोई पशु के समान है, केवल नेचर की बात है। अब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। बोले देखो मैंने 10,000 वर्ष खर्च कर दिए, तब तो ब्रह्मा जी आए और इन्होंने आके कह दिया कि ये तो मेरा विभाग ही नहीं है। भाई मैं कैसे कह दूं तथास्तु? चाहे तो भोलेनाथ माफ कर सकते हैं, वो उनका विभाग है, तो जा भैया उनकी शरण में। अब वो सोच में पड़ गया। तो ब्रह्मा जी बोले देख मेरी एक सलाह ये है, तेरी इच्छा हो तो उनके लिए तप करके देख ले,
लेकिन ऐसा निर्णय है व्यवस्था में है कि जातस ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। भैया जो शरीर लेकर आया है ये तो शरीर की अवस्था है, मृत्यु तो उसकी होगी ही। अच्छा, अब उसने अपना दिमाग लगाया, बोले ठीक है महाराज, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूं, पृथ्वी पे नहीं मरूं, जल में नहीं मरूं, और सबको आप बनाते हो ये निश्चय है ना, हाँ, तो आपके बनाए हुए किसी जीव से मेरी मृत्यु नहीं हो। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कार अंतर ध्यान हुए और वो महाराज हाथ में गदा लेकर उन्मत्त हो गया। बोले देखो इस ब्रह्मा जी को कैसा बेवकूफ बनाया मैंने। अरे एक ही बार में मैं कह रहा था कि भैया ऐसा वरदान दे दो किसी से नहीं मरूं, तो इन्होंने नहीं कहा, तथास्तु कहा। और जब मैंने कहा कि तुम्हारे बनाए हुए किसी से नहीं मरूं, तो तथास्तु कह दिया, बात तो वही हुई। ब्रह्मा जी ने पल्ला जुड़ाया और चले गए। अब महाराज हाथ में गदा लेके उन्मत्त हो गया। अपने को अजय समझकर वाने वरुण से, अग्नि से, जितने भी हमारे यहाँ देवताओं के विभाग हैं, जैसे मिनिस्ट्री होती है ना, ऐसे ही सारी मिनिस्ट्री है ये। वरुण कौन है? रसद खाद्य मंत्री है। इंद्र कौन है? जल संसाधन मंत्री है। कुबेर कौन है? वित्त मंत्री है। भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कौन है? वो रक्षा मंत्री है, सेनापति है। सबका अधिकार प्राप्त कर लिया महाराज और सबका अधिपति बनकर बैठ गया। और देखो कैसी अद्भुत कथा है। हालांकि वो अब हो जाएगा 150 साल में, ऐसा वर्तमान समय में भी। कथा कैसी अद्भुत है कि जब ये तप करने के लिए गया तो इसकी जो पत्नी है कयाधु, वो सगर्भावस्था को प्राप्त थी। बड़ी अद्भुत कथाएं सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता है, रोंगटे स्फुटित हो जाते हैं, क्या ऐसा हुआ? और जब वो गर्भावस्था को थी तो इसके तप में विघ्न करने के लिए इंद्र ने उसका हरण कर लिया। इंद्र हरण करके वायु मार्ग से ले जा रहे थे कि देवर्षि नारद जी मिल गए। हे इंद्र, शर्म नहीं आती इतनी बड़ी गद्दी पर बैठकर, क्या आचरण कर रहे हो? और देवर्षि उस कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और पहले उसको इच्छा प्रसव का वरदान दिया। कितने दिन तक प्रहलाद जी गर्भ में रहे होंगे, कल्पना करिए आप। और श्री देवर्षि नारद जी के यहाँ ही उनकी शिक्षा हो गई गर्भ में। अब हम लोग देख रहे हैं ना 25-30 साल में कितना परिवर्तन हो गया। पहले जब हम लोग पढ़ने के लिए गए तो 5 वर्ष की उम्र में गए। पट्टी पुस्तकालय के पत्थरवारे बाजार में एक जो है वो थी चाटशाला, फिर उसमें गए। और फिर 4.5 वर्ष का बालक, फिर 4 वर्ष का, फिर 3.5 वर्ष का, फिर 3 वर्ष का, और अब तो महानगरों में 2.5 वर्ष और 2 वर्ष का बालक जा रहा है। एक पीढ़ी यानी 20 से 25 वर्ष में एक पीढ़ी हो जाती है, तो फिर वो 1.5 वर्ष का जाएगा। फिर एक तीसरी पीढ़ी आ जाएगी 20 से 25 वर्ष में, लगभग 50 वर्ष बाद, तो फिर 1 वर्ष का बालक जाएगा। और फिर महाराज जी वो 6 महीने का जाएगा। और फिर गर्भ में ही लैपटॉप लग के ना आईपैड की तरह उसकी एजुकेशन होगी, क्योंकि प्रहलाद जी की हुई है। जो हो चुका है वही तो आज सुबह के सत्र में मैं कह रहा था बैन के दृष्टांत में, कि बैन के शरीर का घर्षण करके ऋषियों ने पृथु महाराज की उत्पत्ति कर दी। आज के डॉक्टरों ने 25 वर्ष पहले गाजियाबाद के पास में ही बाबूगढ़ में सबसे पहले 2 भेड़ों का जीवाश्म लेके भीड़ बना दी, जिसको वैज्ञानिकों ने किलोनिक पद्धति कहा है। और IVF क्या है? इस समय जो IVF से प्रसव हो रहा है वो क्या है? वही तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हमारे ऋषियों से महाराज सारी ये टेक्नोलॉजी निकली है। नारायण। तो प्रहलाद जी की शिक्षा गर्भ में ही हुई है। और हिरण्यकशिपु महाराज सबका अधिपति बनकर बैठ गया। और जब ये अधिपति बन गया तो देवर्षि नारद जी कयाधु को इनको सौंप गए। इच्छा प्रसव का उनको वरदान था। और इसके यहाँ चौथे पुत्र के रूप में प्रहलाद जी का प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। और अब मैं पर्ची मेरे पास आ गई है महाराज जी की, तो माइक महाराज जी को, वो कहाँ है कॉर्डलेस, श्रद्धेय महाराज जी को देगा।
नहीं नहीं, ये तो महाराज जी बोलेंगे, कॉर्डलेस उनको दो महाराज जी। भैया ये दोनों माइक जरा सुव्यवस्थित करो। नारायण नारायण नारायण। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। श्री राधे। श्री राधे। अखंडानंद बोधाय। इसकी आवाज जरा ठीक कर दियो भाई। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय श्री गुरुवे नमः। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। व्यासासन पर विराजित सुख स्वरूप पूज्य श्री आचार्य जी, उनके समीपस्थ विराजित श्वेत वर्ण, श्वेत केश, श्वेत अंतःकरण, तपोनिष्ठ दंडी आश्रम के सर्वे सर्वा पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, पूज्यपाद शंकराचार्य भगवान, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है, जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। हसमुख, सदा प्रसन्न रहने वाले, कोई कैसा भी व्यवहार करे कभी रुष्ट कभी क्रोधित न होने वाले ऐसे श्री महाराज जी। अन्य संत वृंद, पूज्य श्री गीतानंद गिरी जी महाराज, अन्य संत सूर्य प्रकाश जी महाराज, गीतानंद तीर्थ जी महाराज, उमानंद जी महाराज, आप लोगों का कितना अहोभाग्य है, एक स्थान पर इतने संतों का दर्शन हो रहा है, कितना अहोभाग्य। तीर्थ में कथा कराने का फल तो यही है, नाना संतों का दर्शन सहज हो जाता है, सहज उनकी वाणी का प्रसाद मिल जाता है। तीर्थ में कथा कराने का फल तो यही है। भगवान आद्याशक्ति परमात्मा ने विचार किया, परीक्षित को कोई बाण नहीं लगा, परीक्षित को तो वाक्य रूपी बाण से संतप्त हुआ है परीक्षित, इसका इलाज भी मुझे बाण रूपी ग्रंथ से करना है, वाक्य रूपी बाण से करना है इसका इलाज। परिणाम स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रकट किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत का आयोजन किया, उसका प्रभाव यह हुआ आज जहां देखो वहीं भागवत, जहां देखो वहीं भागवत। ऐसा लगता है कि भागवत की बाढ़ आ गई। ग्रंथ तो और भी बहुत है, पुराण और भी बहुत हैं, भागवत ही क्यों? परीक्षित जी महाराज और सुखदेव जी महाराज, एक कथा सुनाने वाले, एक सुनने वाले। कथा सुनाने वाले का जीवन जरा देखें,
जब वो गर्भ में थे, महाराज जी अभी सुना रहे थे, जब वो गर्भ में थे तब उन्हें भागवत का ज्ञान हुआ। परिणाम ये हुआ कि गर्भ से बाहर आने के बाद भागवतमय हो गए। परीक्षित जी महाराज को ले, कल महाराज जी सुना रहे थे, परीक्षित जी महाराज जब गर्भ में थे भगवान का साक्षात्कार हुआ। एक और बात यहां बड़ी प्यारी मिलती है। जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी महाराज थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा, गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं अंदर गर्भ में प्रवेश हुए। हम ये भी कह सकते हैं तीनों लोकों में अकेली मां उत्तरा ही ऐसी हुई है जिसने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में धारण किया। दूसरी कोई मां नहीं हुई ऐसी। परिणाम क्या हुआ? गर्भ से बाहर आए, सबको देखने लगे, क्या वही है जिसको मैंने गर्भ में देखा? परीक्षा करते करते परीक्षित नाम हुआ और भगवान जीवन के अंत में भगवान की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत का दर्शन श्रवण करके अपनी जीवन लीला का समापन किया। और पीछे थोड़ा चल के देख ले, परीक्षित के पिता श्री अभिमन्यु जब गर्भ में थे चक्रव्यूह भेदन सीखा। गर्भ का ज्ञान है चक्रव्यूह भेदन। गर्भ से बाहर आने के बाद चक्रव्यूह नहीं सीखा। परिणाम क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह भेदन करके अपनी जीवन लीला का समापन किया। भागवत जी की इसलिए आवश्यकता है, भागवत जी कहती हैं गर्भ को सुधारिए। गर्भ सुधर गया तो भविष्य सुधर जाएगा, और भविष्य सुधर गया तो समूचा राष्ट्र सुधर जाएगा। आज विडंबना यह हो गई कि गर्भ बिगड़ गया। गर्भवती माता हुई, डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया। अब टाइम कैसे पास करे अपना? टीवी खोल लिया, मार धाड़ के सीरियल देखे, जो न देखना चाहिए वो देखा, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुना, जो देखा सुना वो गर्भस्थ शिशु पे अंकित हो गया। जब गर्भ से बाहर आज का बालक निकल के आता है, जहां 3-4 साल का होता है, खिलौने वाले की दुकान पे जाता है, सबसे पहले गन उठाता है आज का बच्चा, सेकंड नंबर पर गाड़ी उठाता है। आज का कोई बच्चा भगवान का चित्र ही नहीं उठाता। क्यों? कि गर्भ में संस्कार नहीं मिला। गर्भ की सुधार आवश्यकता है, इसलिए भागवत जी की परम आवश्यकता है। गर्भ से संस्कार देना आरंभ करती है भागवत जी। क्या है? संस्कार का एक ग्रंथ है। भागवत जी क्या है? जिसमें भक्तों की ही कथा है, जिसमें केवल भक्तों की कथा, वो भागवत है। भगवान की तो थोड़ी सी लीलाओं का वर्णन है। आप वृंदावन में बैठे हैं, उस वृंदावन में भगवान ने लीलाएं की, इस वृंदावन में भगवान की लीलाएं गाई गई। इतना ही तो अंतर है। आप उसी वृंदावन में बैठे, और वृंदावन में संतों की कृपा तो सहज है, सहज है। वृंदावन में संतों की कृपा सहज है। वो कृपा आप लोग देख रहे हैं, अपने ऊपर प्राप्त कर रहे हैं। आज मैं आचार्य जी की जितनी प्रशंसा करूं कम नजर आती है। ऐसा लगता है भागवत में ये डूबे हुए हैं। एक एक वाक्य को, एक एक विषय को बड़ी अच्छी व्यवस्था युक्त शब्दों में आप लोगों के अंतःकरण में भरने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वे लोग अभागे हैं जो भागवत से वंचित हैं। वे लोग अभागे हैं कि भागवत यहां चल रही है, इधर उधर घूम रहे हैं। निश्चित रूप से वे लोग अभागे हैं। भागवत जी को एक एक शब्द को धारण करना ही चाहिए। पता नहीं कौन सा शब्द हमारे अंदर लग जाए, किस शब्द से हमारा कल्याण हो जाए। आज प्रातः काल से कल महाराज श्री का आगमन का फोन मिला, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। सहज ही एक बार फोन पर ही कहा था शंकराचार्य भगवान से, ऐसे ऐसे भागवत चल रही है, आपको आना है, दर्शन देना है। कल अचानक फोन आ गया, मैं आ रहा हूं।
ये सहजता कहां मिलेगी? गाड़ी लेट हो गई, सुबह देरी से पहुंचे, नहीं तो सुबह की मीटिंग में भी आपको दर्शन होता। हमने कहा महाराज ये गाड़ी तो आपकी लेट हुई है, हम लेट नहीं हुए, इसलिए इसका दंड तो आपको भोगना ही है। बोले बताओ भाई क्या दंड भोगना है? मैंने एक टाइम नहीं, अब 3 टाइम आपको यहां मंच पे दर्शन देना है। 3 टाइम मंच पे दर्शन दे। सहज स्वीकार किया। एक बड़ी प्यारी बात मैं आपको बता दूं, इनके आपके पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन शंकराचार्य पूज्य स्वामी दिव्यानंद तीर्थ मेरे ऊपर बड़ा स्नेह था, बहुत स्नेह था, आत्मीयता थी, बिल्कुल एकदम आत्मीयता थी। एक बार उन्होंने 15 दिन की महाराज श्री यहां कथा कही। 15 दिन की कथा के बीच में उनका भोजन अलग बनता था। एक दिन बोले आजा तू हमारे साथ भोजन कर रहे, हमने कहा कर लेंगे। भोजन किया। भोजन जब पूरा हो गया, हमने तुरंत कहा दक्षिणा, भोजन के बाद की दक्षिणा तो चाहिए। तो बोले लाओ मेरा पर्स भाई। हमने कहा छोटा मोटा ब्राह्मण समझा गया हमको, पर्स से काम नहीं चलने का। बोले बता फिर कैसे चलेगा? मैं जो मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा, आज मुंह मांगी दक्षिणा लूंगा। सोच में पड़ गए, पता नहीं क्या कहेगा। हमने कहा महाराज श्री जिस चीज से डर लगता है वो आप बता दीजिए, वो नहीं मांगने का। जमीन जायदाद संतति स्त्री वैभव ये सब नहीं मांगने का। फिर हिम्मत करके कहा, बोले अच्छा बोल तू क्या चाहता? हमने कहा महाराज श्री जब तक हनुमत जयंती आपका शरीर शक्य है तब तक प्रत्येक हनुमत जयंती पर आप पधारेंगे, चाहे आना 2 घंटे के लिए, लेकिन ये आएंगे जरूर। बोले भाई तूने बांध लिया मुझे। हमने कहा महाराज जी फिर तो मुंह मांगी दक्षिणा तो ऐसी होती। बोले दिया। महाराज श्री दूसरे साल उनका एक्सीडेंट हुआ, भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हमने कहलवाया कि अब ना आइए, अगली साल आ जाएंगे। ना, आना है। और महाराज श्री यहाँ सारे पट्टियां बंधी हुई थी, ऐसा एक्सीडेंट। उस स्थिति में भी आए और पूरा 1 घंटा प्रवचन किया, उसी स्थिति में मंच पर बैठे। ये वचनबद्धता थी, ये संतों की वचनबद्धता है। वचनबद्धता के साथ साथ हनुमत धाम से इनका प्यार है, हनुमत धाम के प्रति इनका बहुत प्रेम है। उसी प्रेम को संजोए हुए आज श्री महाराज जी बैठे हैं। उनके श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि अपना वाणी प्रसाद हम सबको प्रदान करें, हम सबको प्रदान करें। उनकी अतिशय कृपा होगी। श्री महाराज जी। विघ्नेश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभानाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रुतिः स्मृतिः पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय
श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैक्यतां ज्ञाननिधौन्यमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डोदरवर्तमानान् अद्वैत सिद्धांत प्रदाततां वरं ते शंकराचार्य नमामः। पावन तीर्थ भूमि को प्रणाम करते हुए महाभाग व्यास जी, उनके आत्मन महाभाग सुखदेव जी, उनके पावन लीला से संबंध रखने वाली ये पावन भूमि भगवती भागीरथी को वाणी के पुष्प अर्पित करते हुए सम्मान्य व्यास जी एवं मेरी ये शिक्षा की भूमि, इसलिए मैं पूज्य प्रतास्मरणीय गुरुदेव जी के पावन चरणों के स्मरण के साथ साथ परम गुरु जी को प्रणाम बारंबार करते हुए उसी परंपरा से संबंधी दंडी आश्रम के परमाध्यक्ष त्याग तपों में जिनका जीवन अभिवादन करते हुए वाणी के पुष्पों से मेरे गुरुदेव के आत्मी महामंडलेश्वर स्वनामधन स्वामी केशवानंद जी महाराज, हनुमत धाम की ये पावन धारा विराजमान समस्त दंडी स्वामीगण, महामंडलेश्वर स्वामी जी के पावन सानिध्य के साथ स्वामी सूर्य प्रकाश जी महाराज, स्वामी गीतानंद जी महाराज, गीतानंद द्वय स्वामी जी, स्वामी भोमानंद जी महाराज, समस्त विराजमान संत वृंद, समस्त विदुषीजन, समस्त विद्वानजन, स्वरले ताल स्वर सरगम तान के साथ संगीत के विद्वान, कथा के सम्मानीय यजमान, उनका पूरा परिवार, परिजन, परिकरजन, हनुमत धाम की समस्त व्यवस्था और उस सेवा में संलग्न सभी महान भाव, पावन तीर्थ में विराजमान सभी श्रद्धालु महान भाव, मातृशक्ति, जब कोई घटना घटित होती है उस घटना को इतिहास कहा जाता है, किंतु वो पुरानी घटना लोक जगत में शिक्षा के निमित्त जिनका वेद व्यास जी ने एक अक्षर के रूप में इस संपूर्ण लोक जगत के लिए एक विग्रह दिया, एक मूर्ति दी, शब्दमयी, अक्षरमयी, उसका तात्पर्य है शिक्षा। घटनाएं इतिहास कहलाती हैं। और इतिहास घटना प्रधान हुआ करता है, पर वो घटना लोक जगत के निमित्त जब वर्णन की जाती है तब उसका नाम पुराण होता है।
इतिहास घटना प्रधान होता है और पुराण शिक्षा प्रधान होता है।